we have done three part of chapter 5 of history. Students, today we are going to do gardens, tombs. We are going to learn about garden, tombs, and forts that were architected by Mughal kings and emperors. स्टूडेंट्स, जो मुगल किंग्स होते थे उन्होंने एक आर्किटेक्चर की एक नई जो लेआउट तैयार की, वो है चार बाग। जो चार बाग आर्किटेक्चर की जो सिस्टम है वो कैसे होता था, जैसे बीच में टॉम्ब होता है, इधर ये रास्ता, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो जो ये बच गए हैं कॉर्नर्स, इनमें बाग बनाए जाते थे। ये स्क्वायर होता था, इसमें बाग बनाए जाते थे चार, बीच में टॉम्ब और चार बाग और इधर बीच में से रास्ता। और ये वाली जो लेआउट है ये है टेरेस्ड चार बाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर। और जो नेक्स्ट है ये द चार बाग एडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी इन 1637। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट्स अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जो मुगल आर्किटेक्चर थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होती जा रही थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। जो जितने भी मुगल एम्परर हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, ये सब बहुत इंटरेस्टेड थे। और इनमें से खासकर जो शाहजहां थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर, मतलब कि बिल्डिंगों के निर्माण में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने डिस्क्राइब किया है हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। बाबर ने जो चार बाग हैं उसकी एक बड़े प्लानिंग से ले आउट उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका वर्णन किया है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर, जो कि कैसे बनाए गए हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों का जो एनक्लोजर, मतलब कि जैसे चार दीवार रेक्टेंगुलर शेप में, एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर, और उनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया गया। जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में 4 दीवार, और इसको कैसे कैसे बांटा गया, इस तरह से। यहाँ पे बीच में यहाँ पे होता था टॉम्ब, और इधर जो स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है, यहाँ पे एक बाग बनाया जाता था। और इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे ये रास्ते होते थे, इधर इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे 4 बाग होते थे। तो ये इसका वर्णन बाबर ने किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। These gardens were called चार बाग, 4 gardens, because of their symmetrical division into quarter। तो ये क्योंकि क्वार्टर में इसकी डिवीजन की गई है, तो इसी नाम पर, इसी बेस पर इनका नाम चार बाग रखा गया। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर। अकबर से शुरू होकर के सम ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग, जो कुछ ब्यूटीफुल, जो बहुत ही शानदार चार बाग बनवाए गए जहांगीर के द्वारा एंड शाहजहां के द्वारा, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। There were several important architectural innovation during Akbar's reign। अकबर के शासन के दौरान जो आर्किटेक्चरल, मतलब कि बिल्डिंगों के निर्माण में नए नए आविष्कार किए गए, नई नई बिल्डिंगें बनाई गई। फॉर इंस्पायरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर। जो अकबर के जो पूर्वज थे वो कौन थे, सेंट्रल एशियन। तो उन्होंने जो ये आर्किटेक्ट का स्टाइल जो है उनसे कौन सा स्टाइल लिया उन्होंने, टॉम्ब बनाने का, मकबरे बनाने का। और जो उनके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर कौन है, तिमूर। द सेंट्रल टावरिंग डोम, तो बीच में जैसे ये बना हुआ है, ये सेंट्रल टावरिंग डोम है, यानी बीच में ऊंचा डोम। एंड द टोल गेटवे,
टोल गेटवे जिसको पिस्ताक कहा जाता है बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये मुगल आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण पहलू बने। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब, और सबसे पहले ये हुमायूं के टॉम्ब में देखे गए। द टॉम्ब, जैसे कि हम इस टॉम्ब में देख रहे हैं, ये हुमायूं का टॉम्ब है। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चारबाग। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो टॉम्ब होता था वो कहाँ पे रखा जाता था या बनाया जाता था? सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल जो चार बाग होते हैं उनके बीच में। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज, और जो एक परंपरा के रूप में वो पूरा सिस्टम जो आर्किटेक्चर वो बनाया जाता था 8 पैराडाइज, और या इट मीन्स हस्ट बिस्ट आ सेंट्रल हॉल, मतलब कि इसका कहने का मतलब है एक बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है सराउंडेड बाय 8 रूम्स, और उसके चारों ओर 8 रूम होते हैं। जैसे ये एक काफ़ी बड़ा सारा हॉल है और इसके चारों ओर कितने रूम्स हैं? 8 रूम्स। इस तरह से 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो एक काफ़ी बड़ा सारा हॉल होता है और उसके जो चारों तरफ कितने रूम्स होते हैं? 8 रूम्स। और यहाँ पे डोम होता है, मकबरा होता है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन। ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये रेड सैंडस्टोन से बनाई गई जाती है। एस्ड विद वाइट मार्बल, और जो किनारे हैं वो वाइट मार्बल से बनाए गए। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। और शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो मुगल आर्किटेक्चर था वो एक मिला जुला रूप था और एक पूरी तरह से वो एक मतलब कि उसमें हर तरह की कल्चर का मिश्रित रूप था। हर तरह की कल्चर्स के जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था वो मिला जुला रूप हमें देखने को मिला शाहजहां के शासनकाल में। हीज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। और उन्होंने ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया वो कहाँ पे किया? आगरा में और दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवान एक खास का मतलब जो राजा खुद और उसके जो मंत्री लोग होते थे वो वाला जो पैलेस है उसको दीवान एक खास बोलते थे, और जो पब्लिक होती थी, जनता जिसमें आती थी, वो दीवान ए आम होता था। तो इस तरह से उसने 2 सेरेमोनियल हॉल बनवाए, दीवान ए खास और दीवान ए आम। वर केयरफुली प्लान, ये बहुत सावधानी से प्लान किए गए। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्ट यार्ड, और ये कहाँ बनाए गए? काफ़ी बड़े आंगन के बीच में। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। इसको चिहिन सुतून या फिर 40 पिलर्ड हॉल का नाम भी दिया जाता था। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। जो शाहजहां का ऑडियंस हॉल होता था ना, उसको एक मॉस्क से तुलना की जा सकती है। द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। जो जिस आधार पर, मतलब द पेडिस्टल मतलब कि जिस जगह पर थ्रोन यानी सिंहासन रखा गया था वो उसको किबला के रूप में वर्णन किया जाता है। मतलब किबला के बारे में आगे बताया द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर्स। मतलब कि जब मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं, जैसे कि मक्का की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं वो, तो इस तरह से जो राजा का जो थ्रोन था, सिंहासन, वो इस तरह से बना हुआ था जैसे कि अल्लाह हो, और उसकी तरफ फेस करके जो मुस्लिम लोग पब्लिक जो वहाँ पे बैठी होती थी। सिंस एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन, ताकि सब लोग उस डायरेक्शन में देख सके। व्हेन कोर्ट वॉज इन सेशन, जब कोर्ट सेशन में चल रही होती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है पूरी की पूरी जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है? जैसे कि भगवान की मक्का की तरफ फेस करके जो वो नमाज पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो इन द सेम वे जहाँ पे राजा बैठता था
तो उसकी तरफ फेस करके सारे जो लोग बैठते थे। द मीडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सॉरी मीडिया नहीं, ये आइडिया है। द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ was suggested by these architectural feature। ये जो आर्किटेक्चरल फीचर मतलब कि जो बिल्डिंग की जो फीचर है वो इस तरह से बनाई गई थी कि जो किंग है वो राजा का किंग जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। मतलब बिल्डिंग को देख के ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उस टाइम के राजा थे वो खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट। रॉयल जस्टिस मतलब कि शाही न्याय, और जो शाही न्याय मतलब राजा के द्वारा दिया गया जो न्याय होता है, और इम्पीरियल कोर्ट और राजा की जो कोर्ट होती है उसके बीच का संबंध वॉज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहाँ। वो शाहजहाँ के द्वारा एम्फेसाइज्ड किया गया इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट। उसकी जो नवनिर्मित कोर्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली, यानी दिल्ली में जो लाल किला है वो क्या है, वो रॉयल जस्टिस और इम्पीरियल कोर्ट के बीच में कनेक्शन को दर्शाता है। बिहाइंड द मतलब कहने का मतलब ये है जो शाहजहाँ के टाइम में जो रेड फोर्ट में न्याय दिया जाता था वो बिल्कुल सही दिया जाता था, उसमें सब गरीब अमीर सब बराबर होते थे। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute। और एम्परर का जो सिंहासन होता था उसके पीछे जैसे ये है, यहाँ पे राजा बैठता है, राजा मानो कि यहाँ पे राजा का सिंहासन है, और सिंहासन के पीछे ये वाला जो लेआउट है, ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है वो एक सीरीज ऑफ पित्रादुरा की जो इनले है, रूपरेखा बनाई गई है, दैट डिपिक्टेड द लीजेंडरी ग्रीक गॉड। तो उसमें जो पित्रादुरा में वो जो ग्रीक गॉड ओर्फियस है वो बनाए गए हैं, और उनके हाथ में वो क्या बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट ओर्फियस म्यूजिक कुड calm ferocious beast until they coexisted together peaceably। और ये विश्वास किया जाता है कि जो ओर्फियस का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल खतरनाक जानवर को भी शांत कर सकता है जब तक वो अपने जो कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ दूसरे एनिमल के साथ वो कोएग्जिस्ट नहीं हो जाता, तब तक जो राजा का वो संगीत है वो खतरनाक एनिमल को भी बिल्कुल शांत कर देता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल। जो शाहजहाँ की जो ऑडियंस हॉल है वो क्या कम्युनिकेट करता है कि राजा के दरबार में गरीब और अमीर सब इक्वल हैं, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हारमोनी। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब बिल्कुल एक साथ बराबर रूप से रहते हैं। इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा। जो प्रारंभिक वर्षों में शाहजहाँ की कैपिटल क्या थी, आगरा। अ सिटी वेयर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। जहाँ पे लोगों ने अपने हॉल्स, जहाँ पे जो नोबिलिटी है मतलब कि शाहजहाँ की जो नोबिलिटी जो भी उसके मंत्रीगण होते थे उन्होंने अपने होम्स घर कहाँ पे बनाए हुए थे, यमुना रिवर के किनारे पर। दीज वर सेट इन मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स। और वो घर है ना, जो चार बाग है ना, जो फॉर्मल गार्डन बनाए गए थे उनके बीच में उनके घर बनाए गए थे। चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन। और चार बाग गार्डन तो थे ही, और साथ में एक दूसरा बाग का स्टाइल भी था जिसे रिवर फ्रंट गार्डन कहा जाता है, मतलब कि रिवर के बिल्कुल सामने गार्डन। लेकिन इस गार्डन में जो ड्वेलिंग है, जो रहने का स्थान है, वो लोकेटेड इन मिडल ऑफ द चार बाग, नॉट लोकेटेड, वो चार बाग की तरह उनके बीच में रहने का स्थान नहीं था, बट एट इट्स एज, बल्कि कहाँ पे था, किनारे पर। मतलब कि जो चार बाग थे ना वहाँ पे तो बीच में ही रहते थे नोबल्स, लेकिन जो ये फ्रंट रिवर गार्डन है ये गार्डन के साथ में
मतलब थोड़ी सी दूर घर बनाया हुआ था। शाहजहाँ एडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। शाहजहाँ ने जो रिवर फ्रंट गार्डन बनाए थे ना वो अपने अनुरूप बनवाए थे इन द लेआउट ऑफ ताजमहल की लेआउट में। द गार्डन द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन, ये उसके जो शासनकाल की सबसे शानदार उपलब्धि है, आर्किटेक्चरल उपलब्धि है। मतलब कि जो ताजमहल बनाना और रिवर फ्रंट गार्डन ये सब। हियर द वाइट मार्बल मोजोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस। यहाँ पे जो वाइट मार्बल मोजोलियम है वो कहाँ पे, टेरेस का मतलब एक चबूतरे पर रखा गया, बाय द एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ, और जो गार्डन है वो साउथ में। शाहजहाँ developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river। और ये जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है शाहजहाँ की, ये दर्शाती है कि जो नोबल्स होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, उनका रिवर पर पूरा कब्जा होता था। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहाँबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो शाहजहाँबाद जो उन्होंने नया शहर बसाया था दिल्ली में, द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, जो यानी राजा का जो महल होते थे वो रिवर फ्रंट पर उनका पूरी तरह से कमांड थी, पूरा कब्जा था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज, और राजा के जो फेवर्ड नोबल होते थे ना, जो उसके चहेते मंत्री होते थे, जैसे कि एल्डेस्ट सन, जो उसका बड़ा बेटा दारा सिकोह था, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, उसकी नदी पर पूरा नियंत्रण था। कहने का मतलब ये है, राजा और उसके जो खास लोग होते थे उनका रिवर पर, यमुना रिवर पर पूरा अधिकार था। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और जो दूसरे लोग थे उनको अपने जो घर हैं वो रिवर यमुना से दूर बनाने होते थे।